हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी। परिक्रमा करते करते मथुरा धाम की हम लोग पहुंचे थे कोटि तीर्थ। इससे आगे जाने पर विश्राम घाट से जब हम परिक्रमा प्रारंभ करते हैं तो सर्वप्रथम पिपलेश्वर महादेव के दर्शन होते हैं। ये पिपलेश्वर महादेव 4 क्षेत्रपालों में से एक है, यानी कि 4 क्षेत्रपाल जो मथुरा क्षेत्र की रक्षा करते हैं। इनमें से प्रथम जो पूर्व दिशा की तरफ पड़ते हैं उनका नाम है पिपलेश्वर महादेव। यहाँ पर सप्त ऋषि रहकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना किया करते हैं। क्योंकि इसे पिपला ऋषि के द्वारा स्थापना इन महादेव की गई थी, इसीलिए इनका नाम पड़ा पिपलेश्वर महादेव। ये जो महादेव हैं, जब हम इनका दर्शन करेंगे तो इनके शिवलिंग पर पीछे की तरफ आप दर्शन कर सकते हैं कि इसमें एक तलवार का निशान है, जो कि जब औरंगजेब आया था तो वह समस्त मंदिरों को, मथुरा धाम के, वृंदावन धाम के मंदिरों को तोड़ रहा था, उन्हें क्षति पहुंचा रहा था और वहाँ के विग्रहों को भी क्षति पहुंचा रहा था। तो उस दौरान औरंगजेब जो है इन्हीं पिपलेश्वर महादेव के पास आते हैं और अपने तलवार से जब प्रहार करते हैं तो महादेव जी के श्री विग्रह पर, उनके जो लिंग है उस पर तलवार का निशान पड़ जाता है, जिसका दर्शन हम आसानी से कर सकते हैं। आगे चलकर बलि महाराज जी का टीला दिखाई देता है। बलि महाराज जी का टीला, जहाँ पर बलि महाराज जी ने वामन देव जी का दर्शन किया था, भगवान वामन देव का दर्शन किया था। यहीं पर रहकर बलि महाराज जी जो हैं भगवान वामन देव की आराधना किया करते हैं। उससे आगे चलने पर अक्रूर जी का भवन है, जहाँ पर अक्रूर जी का निवास स्थान कह सकते हैं हम, कि अक्रूर जी यहाँ रहा करते थे। और जब वो चाहते थे कि कंस और बलदेव जो है उनके घर में पधारें, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें यह वचन दिया कि जब हम कंस को मार देंगे तो उसके बाद हम आपके जो वास स्थली है, आपका जो भवन है, उसमें हम अवश्य आएंगे। आगे जाने पर कुब्जा जी का घर पड़ता है, जहाँ पर कुब्जा जी जो हैं, जो कंस की दासी थे, जो कि कंस को रोज चंदन का अंगराग लगाया करती थी। वहीं उसका घर पड़ता है रास्ते में ही आगे चलकर। तो जो कुब्जा है उसने बड़े प्रेम के साथ, प्रीतिपूर्वक जो है श्री कृष्ण और बलराम के अंगों पर अंगराग किया था, जिसके कारण भगवान ने उस कुरूप कुब्जा को जो है अत्यंत सुंदर, परम सुंदरी अप्सरा जैसा उसे यौवन प्रदान किया। उसको इतना सुंदर जो है किशोरी रूप में उसको बदल दिया था भगवान ने। तो वह चाहती थी कि भगवान के साथ उसके काम पूर्ण संबंध हों। भगवान ने उसको भी जो है सांत्वना दी, उसे भी वचन दिया कि जब मैं कंस का वध कर दूंगा तो उसके बाद मैं तुम्हारे इसी स्थान पर अवश्य आऊंगा। बाद में भगवान कंस के वध के पश्चात जो है उद्धव जी के साथ जो है कृष्ण जो है कुब्जा जी के घर गए थे। थोड़ा आगे चलने पर जहाँ की केशव जी गौड़ी मठ पड़ता है, तो केशव जी गौड़ी मठ के पास ही दक्षिण दिशा में, मथुरा की जो दक्षिण दिशा है, वहाँ पर रंगेश्वर महादेव, जो कि दूसरे क्षेत्रपाल हैं मथुरा के, वो उनका श्री विग्रह है, उनका दर्शन हम कर सकते हैं। श्री रंगेश्वर महादेव इन्हें कहा जाता है। वास्तव में रंगेश्वर महादेव जी जो हैं कंस के जो है कंस इनकी पूजा किया करता था और इन्होंने ही जो है कंस को एक धनुष प्रदान किया था। ये रंगभूमि में उस समय के दौरान, द्वापर युग में रंगभूमि में जो है रंगशाला, जहाँ पर युद्ध हुआ करता था, और उस जगह पर जो है रंगेश्वर महादेव की स्थापना हुई थी। और वहीं पर कंस को जो है वो जो धनुष मिला था उसने वहीं रखा था और वहीं रखकर वह शंकर जी के धनुष की पूजा किया करता था। तो जब श्री कृष्ण ने रंगशाला में बड़े ही रंग ढंग से, बड़े अलग अलग तरीकों से जो है कंस के अनुचरों का उद्धार किया था, उन्हें मारा था, तो इस प्रकार से जो शंकर जी हैं, शिव जी जब इस प्रकार से कृष्ण के रंग ढंग को देख रहे थे तो वो अत्यंत प्रसन्न हो गए थे। इसीलिए इस क्षेत्र का नाम पड़ गया रंगभूमि और महादेव का नाम पड़ गया रंगेश्वर महादेव।
इनका जो आकार है वो बदलता रहता है। यानी सुबह के समय यदि इनका हम दर्शन करेंगे तो इनका आकार बहुत छोटा दिखाई देता है, दिन के समय इनका आकार बहुत बड़ा दिखाई देता है, और शाम के समय यानी शाम के बाद जो रात्रि के समय यदि जाया जाए तो ये दिन से भी दुगने आकार के दिखाई देते हैं, इतने बड़े दिखाई देते हैं। तो इनका आकार बदलता रहता है समय समय पर। और इन्हें जो है भांग का, सप्ताह में एक दिन भांग दिया जाता है, उनको भांग ऑफर होता है। जब इन्हें भांग दिया जाता है रंगेश्वर महादेव जी को, तो इनकी जो आंखों की जो पुतलियां हैं वो काले रंग से लाल रंग में बदल जाती हैं। तो हम उसका भी दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी लालिमा जो है, इनकी पुतलियाँ थोड़ी थोड़ी लालिमा सी हो जाती हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार और हमारे आचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी के अनुसार कंस का जो वध है वो शिवरात्रि के दिन हुआ था। अक्रूर जी जो है, एकादशी के दिन अक्रूर जी को कंस ने अपने घर बुलाया था। द्वादशी को अक्रूर नंद भवन में गए थे। त्रयोदशी को नंद गांव से जो है अक्रूर रथ में बिठाकर श्री कृष्ण बलराम को मथुरा लाए थे। शाम के समय कृष्ण ने, बलराम ने जो है नगर का भ्रमण किया था। और उसके अगले दिन चतुर्दशी वाले दिन जो है कंस के अनेक अनुचरों का वध किया था, और साथ ही साथ उसी दिन कंस का भी वध हुआ था। हर साल कार्तिक मास के दौरान, यानी जो ये कार्तिक का महीना चल रहा है, इस दौरान जो देवोत्थान एकादशी आती है, उस देवोत्थान एकादशी से एक दिन पहले शुक्ल दशमी वाले दिन जो है 24 परिवार के जो लोग हैं वो कंस वध के उपलक्ष्य में एक बहुत बड़े मेले का आयोजन करते हैं और बहुत बड़ी कंस की एक मूर्ति बनाते हैं, और ये दिखाते हैं कि श्री कृष्ण उनका वध कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है बहुत बड़ा मेला आयोजित किया जाता है। उसके आगे चलने पर जो कि केशव जी गौड़ी मठ पड़ते हैं, और इनके पास ही रंगेश्वर महादेव जी हैं। केशव जी गौड़ी मठ हैं, जिन्हें श्रीला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने इस मठ का नामकरण किया था, और वो भी भगवान श्री केशव देव के नाम पर किया था। तो ये केशव जी गौड़ी मठ है, जो कि जिसमें हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार होता है महाप्रभु के आदेशानुसार। आगे चलने पर, वहीं मठ से थोड़ा आगे जाने पर, थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो वहाँ पर एक कंकाली देवी का मंदिर पड़ता है, जो कि कंकाली टीले पर है। कंकाली टीले पर होने के कारण इन देवी का नाम पड़ा कंकाली देवी। कंकाली देवी यानी काली देवी भी, इन्हें कई लोग काली देवी के नाम से भी बुलाते हैं। ये कंस की आराध्या हैं। कंस इनकी पूजा किया करते थे। जब कंस जो है देवकी की 8वीं संतान को कन्या समझकर मारते हैं, तो उस समय यही जो काली देवी हैं ऊपर अष्टभुजा का रूप धारण कर लेती हैं। पहले के समय में यहाँ पर एक स्तूप हुआ करता था, जो कि जैन धर्म के समय में इन्होंने इनका जो है थोड़ा सा परिसंकलन किया था, उसको ठीक ढंग से बनाया था उस स्तूप को। उसी स्तूप पर जो है कंस ने देवकी के 6 की 6 संतानों को मारा था, और कन्या को भी उसी स्तूप पर पटकना चाहा था। लेकिन जो कन्या है वो बाद में आकाश में अष्टभुजा में परिवर्तित हो गई थी दुर्गा के रूप में। और ये स्तूप है, कंस के मरने के पश्चात ये स्तूप पाताल में चला गया था, पाताल लोक में। तो स्तूप का अब दर्शन करने को नहीं मिलता है, पर थोड़े कण जो हैं स्तूप के देखने को वहाँ मिल जाते हैं। आगे चल के मथुरा धाम के पश्चिम दिशा के जो क्षेत्रपाल हैं भूतेश्वर महादेव, उनका हम दर्शन कर सकते हैं। ये भूतेश्वर महादेव जो हैं, जो कंस जो जिन देवी को, काली देवी को पूजते थे, उनका एक नाम पाताल देवी भी है। उन्हीं के पास में ही ये भूतेश्वर महादेव जी हैं। और जहाँ जहाँ कृष्ण का जन्म स्थान है और जहाँ पोतरा कुंड पड़ता है, उसके पास में ही भूतेश्वर महादेव जी का जो है मंदिर है। हम तो भूतेश्वर महादेव जी के भी दर्शन हम कर सकते हैं। इनके पास में ही थोड़ा सा आगे जाने पर एक ज्ञान बावड़ी नाम से स्थान है। ज्ञान बावड़ी स्थान पे जो है भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर की मंत्रणा चलती थी, आचार विचार विमर्श चलता था। जो धर्मराज युधिष्ठिर हैं, उनसे
भगवान श्री कृष्ण से मंत्रणा लिया करते थे। तो ये ज्ञान बावड़ी या ज्ञान वापी इसे जगह कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज जी को ज्ञान प्रदान करते हैं। इसी स्थान पर चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि श्री सच्चिदानंद गौर हरि भी इसी स्थान पर पधारे थे और उन्होंने संकीर्तन आदि नृत्य आदि किया था। इसी ज्ञानवापी स्थान पर जो महाराज भर्तृहरि हैं उनकी समाधि स्थली है। महाराज भर्तृहरि जो हैं उनके विषय में हम लोग जो है कभी किसी और समय चर्चा करेंगे कि महाराज भर्तृहरि कौन थे। बस इन्हें जो है अपने जीवन में इनके इतना बदलाव आया, इतना वैराग्य आया किसी घटना के कारण। एक घटना से इनके जीवन में इतना वैराग्य आया कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और ये भगवत भक्ति के मार्ग की ओर चल दिए। तो इन्हीं महाराज भर्तृहरि की समाधि स्थित है। ये अत्यंत नीचे पाताल की तरफ को है, नीचे की तरफ को है, इसीलिए जो है इन्हें पाताल देवी के स्थान पर कहा जाता है कि पाताल देवी के स्थान पर हैं। आगे चलकर एक महाविद्या देवी का मंदिर पड़ता है। महाविद्या देवी यानी जो पार्वती जी हैं, जो अंबिका जी हैं, उनका मंदिर ये पड़ता है। एक समय में नंद बाबा, कृष्ण, बलराम, यशोदा मैया और अन्य अन्य गोप जो हैं यात्रा करते समय इस स्थान पर पहुंचे थे। यहाँ पर उन्होंने विश्राम किया था और यहाँ पर उन्होंने जो महादेव हैं, यहाँ के महादेव का नाम है गोकर्ण महादेव। यहाँ पर रहकर उन्होंने उनकी उपासना की थी, उनकी सेवा आदि किया था। इसी स्थान पर नंद बाबा को रात के समय में विश्राम करते समय एक अजगर ने पकड़ लिया था और उन्हें निगलने ही जा रहा था। सभी ने उन्हें बचाने की चेष्टा की लेकिन असफल रहे। तब नंद बाबा ने बड़े आर्त स्वर में कृष्ण को पुकारा था और जैसे ही कृष्ण को पुकारा तो कृष्ण जैसे उस अजगर का अपने चरणों से स्पर्श किया तो वो अजगर जो है एक विशाल सर्प के रूप में विशाल सर्प थे और उनका शरीर जो है एक विद्याधर के रूप में परिणित हो गया। उसके बाद वो अपने जो है पास्ट के विषय में बतलाते हैं किस प्रकार से मैं एक विद्याधर था और मैंने एक ऋषि का अपमान किया था। वो कुरूप ऋषि थे देखने में, मैंने उनका उपहास उड़ाया तो उन्होंने मुझे सर्प योनि प्रदान की। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर महाविद्या देवी यानी अंबिका देवी का मंदिर है। ये थोड़े एक ऊंचे टीले पर है, एक ऊंची जगह पर अंबिका देवी का मंदिर बना हुआ है। उसके बाद जो स्थान आता है वो है रजक वध का। रजक वध वो स्थान है जहाँ पर कंस का धोबी जिसका नाम रजक था उसका भगवान श्री कृष्ण ने वध किया था उस स्थान पर, जब वह भगवान को सुंदर सुंदर अलंकार देने से, सुंदर सुंदर वस्त्र देने से मना कर देता है। ये कंस का धोबी था, कंस के वस्त्रों को धोता था और धुले हुए वस्त्रों को रंगने का भी काम करता था। तो जब भगवान श्री कृष्ण और बलदेव ने इनसे वस्त्र मांगे तो इसने मना कर दिया और उनका उपहास उड़ाया था। तब श्री कृष्ण ने जो है अपने मुष्टि प्रहार से इस धोबी को मार दिया था और उसका सिर उड़ा दिया था, अपने हाथों से इसका सिर उड़ा दिया था। आगे चल के गोकर्ण महादेव पड़ते हैं, जो कोटि तीर्थ हमने सुना था विश्राम घाट के स्थली पर, वही कोटि तीर्थ यहाँ पर पड़ता है उत्तर दिशा की तरफ को। और ये उत्तर दिशा के जो क्षेत्रपाल हैं गोकर्ण महादेव, ये वही महादेव हैं। ये जो गोकर्ण महादेव है, यहाँ पर गोकर्ण जो है भगवान महादेव की, गोकर्ण महादेव की पूजा किया करते थे। तो इस प्रकार से गोकर्ण महादेव का हम यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। इसके थोड़ी सी आगे चलने पर अम्बरीश महाराज जी का टीला दिखाई देता है। अम्बरीश महाराज जी जो है यहाँ पर रहकर भगवान श्री कृष्ण का भजन किया करते थे। एकादशी वाले दिन आते थे। जब हमने जो चक्र तीर्थ नामक जो स्थान है उसके विषय में चर्चा की थी, तो ये वही स्थान है अम्बरीश टीला, ये चक्र तीर्थ स्थान पर ही पड़ता है। इससे आगे जाकर जो है दीर्घ विष्णु, उनका दर्शन होता है। ये वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखाओं के कहने पर उन्हें अपना शंख चक्र गदा पद्म रूप दिखाया था, विष्णु का रूप दिखाया था। जब उनके सखा उनसे कहते हैं कि तुम तो बड़े ही छोटे से हो, सुकोमल हो, और उस महाबलशाली कंस को तुम कैसे मारोगे, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखाओं को विश्वास दिलाने के लिए दीर्घ विष्णु का जो है रूप धारण किया था। ये रंगभूमि में जाते समय
इनका दर्शन होता है। बड़ी सुंदर दीर्घ दीर्घ विष्णु के विग्रह हैं। ये एक थोड़ी सी अंदर गली में जाकर इनका दर्शन होता है। अंदर गली, पतली सी गली है और ऊपर की तरफ जाकर इनका दर्शन होता है दीर्घ विष्णु जी का। आगे चल के मथुरा की अधिष्ठात्री देवी मथुरा देवी का मंदिर है। मथुरा देवी जो है वो यमुना जी की सखी भी कही जाती हैं। ये इन दोनों का आपस में सखीपूर्ण व्यवहार है और ये दोनों मिलकर आपस में श्री कृष्ण की सेवा किया करती हैं। तभी मथुरा देवी के पास ही यमुना जी बहा करती हैं। तो इस प्रकार से ये दीर्घ विष्णु मंदिर जो है उनके पास में ही मथुरा देवी जी का हम दर्शन कर सकते हैं। उसके आगे चलने पर पद्मनाभ जी का जो है एक मंदिर पड़ता है। ये जो पद्मनाभ जी हैं गर्भोदक्षाई भगवान हैं, जिनके नाभि कमल से हम दर्शन कर सकते हैं कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी का जन्म हो रहा है। ये जिस गली से मथुरा देवी जी का दर्शन करने को जाते हैं, उसी गली में आगे चलकर पद्मनाभ जी का मंदिर आता है। उसी गली से आगे थोड़ा आगे चलते हैं तो पद्मनाभ जी का मंदिर आ जाता है। उसके बाद उसी क्षेत्र से आगे बढ़ने पर जो है आदिवरा का मंदिर आता है। ये आदिवरा का मंदिर जो है द्वारकाधीश मंदिर जो है उनके पीछे ही आदिवरा का मंदिर है। द्वारकाधीश मंदिर का जब हम दर्शन करेंगे तो साइड में से थोड़ा सा आगे जाके जो है आदिवरा का मंदिर का दर्शन होता है। इसमें एक में जो कृष्ण वरा हैं उनका दर्शन है और दूसरे जो है श्वेत वरा हैं उनका दर्शन होता है। दोनों वरा का हम दर्शन कर सकते हैं। दोनों मंदिर पड़ते हैं। ये दो अलग अलग मंदिर हैं, जिसमें एक में कृष्ण वरा का विग्रह है और दूसरे मंदिर में श्वेत वरा का मंदिर पड़ता है। कृष्ण वरा जो हैं उनका जन्म ब्रह्मा जी की नासिका से हुआ था और इन्होंने जो है रसातल में जो पृथ्वी देवी चली गई थी उनको अपने दांतों पर रखकर उद्धार किया था, उनको ऊपर लेकर आए थे। और दूसरी तरफ जो श्वेत वरा है उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया था। ये दोनों अलग अलग कल्प की कथाएं हैं। श्रीमद् भागवतम में इनको एक कल्प में ही सुना दिया गया है, क्योंकि जब सुना रहे थे सूत गोसाई पाद जी तो वो बड़े भाव विभोर हो गए थे, तो उन्हें पता ही नहीं लगा भगवान की कथा कहते कहते कि वो अन्य अन्य कल्प की कथाओं को सुना रहे हैं। तो उन्होंने अन्य अन्य कल्पों की कथाओं को एक साथ जोड़कर सुना दिया था। तो ये श्वेत वरा कृष्ण वरा जो है इनकी अलग अलग लीलाएं हैं। जब मथुरापुरी में जो है भगवान श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी मथुरापुरी में जब अपना राज उन्होंने स्थापित किया था लवणासुर को मारकर, तो उस समय उन्होंने ये विग्रह स्थापित किया था। रामचंद्र जी से ये विग्रह लेकर आए थे, राम जी से ये विग्रह मांग कर वो लेकर आए थे। राम जी के पास ये विग्रह तब आया जब उन्होंने जो रावण था उसका वध किया था। रावण के महल में ये जो श्वेत वरा थे इनका विग्रह था, रावण इनकी पूजा करता था, तो उनके वहाँ से उठाकर जो है ये अपने महल में राम जी अपने महल में लेकर आए थे। रावण के पास ये विग्रह जो है ये तब आया जब उन्होंने इंद्र को हराया था। इंद्र के स्वर्ग में वरा जी का विग्रह था। तो जब रावण ने हराया था इंद्र को, तो ये उसके स्वर्ग से उठाकर लेकर आए थे अपनी लंका में। लंका में से राम जी लेकर चले गए थे जब उन्होंने रावण को मारा और अपने महल में उन्होंने रखा। फिर इनके महल से महाराज शत्रुघ्न लेकर आ गए थे मथुरापुरी में। तो इस प्रकार से श्वेत वरा के दर्शन जो आदि वरा हैं इनका हम दर्शन इस प्रकार से कर सकते हैं शत्रुघ्न जी की कृपा के माध्यम से, क्योंकि शत्रुघ्न जी की कृपा से ही ये मथुरा धाम में स्थापित हुए। कल हम लोग जो ब्रजमंडल है उसके जो 12 वन हैं उनमें से एक एक वन की ओर हम लोग गमन करेंगे। तो आज हमारी मथुरा धाम की जो परिक्रमा है वो पूरी होती है। हरे कृष्णा।